आज हम आपको जोड़ या जोड़ना जिसे हम एडिशन कहते हैं, इसके नियम एवं क्रिया विधि आपको सभी विस्तार से बता रहे हैं। तो देखिए, जोड़ की क्रिया। जोड़ की अवधारणा से अभिप्राय दो समूहों की वस्तुओं को उसमें मिलाकर गिनने से है। इसमें समूह में वस्तुओं को संख्या पर ध्यान केंद्रित होता है। जैसे गाय या गायों के समूह ए में 40 गाय हैं, जबकि समूह बी में 25 गाय हैं, तो कुल गायें हैं बराबर 40 प्लस 25 बराबर 65, या 500 और 4 2 6 यानी 65 गाय। अब हम आपको जोड़ के नियम बता रहे हैं। का नियम नंबर 1 देखिए, तो संख्याओं को स्तंभों में जोड़ना या स्तंभ विधि से जोड़ना। स्तंभ मान होता है खम्बा। तो देखिए, संख्या 40,516 व 5,340 का योगफल स्तंभ विधि से निम्न प्रकार जोड़ते हैं। तो देखिए, हमने पहले ये संख्या लिख ली, फिर ये संख्या लिख ली, तो इसको हम स्तंभ विधि कहते हैं। जैसे 6 के नीचे 0 आ गया, 1 के नीचे 4 आ गया, या फिर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं इकाई दहाई से अकड़ा करके। जैसे देखना, ऊपर की संख्या में इकाई का अंक कितना है 6, और नीचे की संख्या में है 0, और दहाई का अंक ऊपर संख्या में है 1 और नीचे है 4। इसी प्रकार हम करते हैं। तो देखिए, इसका योगफल कितना आएगा। योगफल बराबर 6 का 6 4 सॉरी 1 और 4 5 5 और 3 8, और यहाँ पर 5 के 5 और 4 के 4। तो ये हो नियम नंबर 2। देखिए, संख्याओं को पंक्तियों में जोड़ना। जैसे संख्या 13,1344 व 8,562 व 755 को पंक्तियों में निम्न प्रकार जोड़ा जाता है। तो देखिए, हमने ये संख्याओं को पंक्तियों में लिख लिया है क्रमबद्ध तरीके से। तो अब हमको इनको जोड़ना है। जैसे 5 और 2 7 और 4 11, 11 की 1 हासिल आई, 1 तो वो हासिल ले ली यहाँ पर, तो हो गया 6 और 6 दूनी 12 और 4 16 की 6 हासिल, फिर से 1 आई, तो 1 हासिल यहाँ पर मिला ली, तो 7 की जगह पर हो गया 8, और 5 13 और 3 16, 16 की 6 हासिल आई, फिर से 1। तो अब यहाँ की संख्या तो तीनों हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, 8 और 1 हासिल 0, 9 और 1 10। तो ये है इसका आंसर। ठीक है। अब आप नंबर 3 पर देखिए, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। तो जोड़ के क्रम विनिमय नियम के अनुसार हम दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ते समय उनके क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, जिसके योगफल का मान सदैव समान रहता है। जैसे 89 प्लस 32 प्लस 68 बराबर 189। हम इसको जोड़ के भी देख लेते हैं। 8 और 2 10 और 9 19 की 9 हासिल आई 1, तो हासिल इसमें मिला ली, तो होगी 7 3 10 और 8 18। अब देखिए, इसी प्रकार सिर्फ इस संख्याओं का सिर्फ क्रम चेंज कर दिया। देखिए, यहाँ पर बीच में कितने थे 32, तो यहाँ पर लास्ट में 32 कर दिया, और यहाँ पर 68 बीच में रख दिया, तब भी योग 189 आएगा। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए, 68 प्लस 32 प्लस 89 बराबर 189। यानी सिर्फ संख्याओं के क्रम को चेंज भर कर दिया है कि इस संख्या को उठा के यहाँ रख दिया है और इस संख्या को उठा के यहाँ रख दिया, बाकी योगफल सदैव बराबर आता है। जोड़ में शून्य। यदि किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए तो वह संख्या योगफल स्वयं वही संख्या रहती है। जैसे 10 में हमने 0 को जोड़ा तो बराबर 10, और 0 प्लस 99 तो बराबर 99। इसी प्रकार 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5 बराबर 8। 5 पर देखिए, दशमलव संख्याओं का जोड़। तो दशमलव बिंदु वाली संख्याओं को जोड़ते समय उनके स्थानों को ध्यान में रखना पड़ता है, अर्थात जोड़ते समय संख्याओं को स्तंभ विधि से हल करते हैं तथा सभी संख्याओं के दशमलव बिंदुओं को एक ही सीध में रखते हैं तथा दशमलव बिंदु के पूर्णांश की ओर एवं अपूर्णांश भाग को दशमलव बिंदु के दाईं ओर निम्न प्रकार लिखते हैं।
तो आप देखिए, जैसे उदाहरण में देखिए आप, जैसे माना संख्याएं 5.003, 900.84, 934.86 व 7500.900 का योगफल ज्ञात करना है। तो हम सभी संख्याओं को स्तंभ के निम्नानुसार रखते हैं। जैसे देखिए, पहली संख्या क्या है, 5.003। अब देखिए दूसरी संख्या को हम रखेंगे, पहली कितनी है, 009, यानी दशमलव की संख्या हम रखेंगे इसी साइड, और दशमलव के बाद कितना है, 8 4। इसी प्रकार अब संख्या इसको देखिए, 934.86। अब संख्या देखिए 7500.900, या हम पहले इकाई का अंक लिखते जैसे 0057, तब हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 3 का 3, 6 4 10 का 0, हासिल आई 1, तो 8 दूनी 16 और 1 हासिल शून्य हो गया 17 और 9 26। तो 26 की यहाँ पर आएंगी 6, और यहाँ दशमलव लग जाएगा, और हासिलें आई 2, तो वो हासिल हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो 5 और 2 7 और 4 11, हासिल आई 1, तो वो हासिल यहाँ पर लग जाएगी। अब देखिए इस लाइन में सिर्फ 3 है, तो 3 और 1 हासिल के 4। अब देखिए 9 9 दूनी 18 और 5 23 की 3, हासिलें आई 2, तो अब यहाँ पर है सिर्फ 7 और 2 9, तो ये आ गया 9341.603 योगफल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।